माँ गंगा के तट पर महाआरती के साथ शुरू हुआ माघ पूर्णिमा का पर्व। हर हर गंगे के नारों से गूंजी हर की पैड़ी। हरिद्वार की हर की पैड़ी पर भक्तों का तांता। महाआरती के बाद श्रद्धालुओं ने लगाई आस्था की डुबकी। माघ पूर्णिमा पर आस्था में डूबे भक्त। माघ माह में पड़ने वाली पूर्णिमा को बेहद खास माना जाता है। माघ मास की पूर्णिमा को माघी पूर्णिमा भी कहा जाता है। इस दिन गंगा स्नान और दान करने से सभी मनोकामनाएं पूरी होती है। माघ पूर्णिमा का विशेष महत्व होता है। देश भर में श्रद्धालु सभी माँ गंगा के तटों पर स्नान के लिए जाते हैं। ये तस्वीरें हर की पैड़ी की है। माघ पूर्णिमा की शुरुआत यहाँ महाआरती के साथ हुई। इसके बाद श्रद्धालुओं ने माँ गंगा के तट पर आस्था की डुबकी लगाई। कहते हैं माघ माह में पड़ने वाली पूर्णिमा को माघी पूर्णिमा कहा जाता है। इस दिन गंगा स्नान और दान करने से पुण्य की प्राप्ति होती है। इसके साथ ही श्रद्धालुओं की मनोकामनाएं भी पूरी होती है और पितरों का आशीर्वाद मिलता है। हरिद्वार में गंगा स्नान करने के लिए सुबह से ही श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी पड़ी है। हरिद्वार के सभी घाटों पर लोग आस्था में डूबे हुए हैं। ये देखिए श्रद्धालु किस तरह पूरी श्रद्धा भाव से आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। बच्चे, बड़े बुजुर्ग और महिलाएं सभी गंगा स्नान कर रहे हैं। वहीं पंडित मनोज त्रिपाठी ने माघ पूर्णिमा के दिन स्नान करने का महत्व बताया। माघ मास का पुण्य इतना अधिक बताया गया है कि इस समय सभी देवी देवता धरती पर अवतरित होकर जितने भी कुंभ क्षेत्र हैं जैसे हरिद्वार, प्रयागराज आदि वहां पर स्वयं स्नान करते हैं। और मनुष्य देह में जो व्यक्ति स्नान उनके साथ करता है तो देवताओं के समान हो जाता है। मन की इच्छा तो उसके पूर्ण होती ही होती है, साथ में उसको पुण्य इतना फल मिलता है जो कि अक्षय हो जाता है। इस पूर्ण माघ मास में स्नान का फल बताया गया है, परंतु जो पूरे माह स्नान न कर पाया हो, मात्र वो आज पूर्णिमा के दिन स्नान कर ले तो उसको पूरे माह के स्नान का फल मिल जाता है। इतना पुण्य है कि आप देवताओं के समान गिने जाते हैं। आपका किया गया पुण्य, स्नान के पश्चात किया गया दान अक्षय हो जाता है। इसके अलावा पंडित मनोज त्रिपाठी ने गंगा स्नान करने के बारे में भी बताया। स्नान के विषय में सबसे पहले मौन रहकर स्नान किया जाता है और माघ मास में तिल से बनी वस्तुओं का विशेष प्रयोजन है। जैसे स्नान से पूर्व तिल से बने उबटन लगाएं, तिल जल में मिलाकर स्नान करें और स्नान के पश्चात तिल वाली मिठाई ही दान करें। जितने तिल आपकी मिठाई में होंगे उतने सहस्त्र वर्षों तक आप स्वर्ग में निवास करेंगे। ये नारायण आपको आशीर्वाद देते हैं और सभी देवी देवताओं का पुण्य फल भी आपको स्नान के साथ स्वयं मिल जाता है। जो व्यक्ति आज ऊनी वस्त्र, मिठाई और अन्न दान करता है वो व्यक्ति अपने मन की जो भी मनोकामना है उसको तो पूर्ण करता ही और उसका पुण्य फल अक्षय हो जाता है। श्रद्धालुओं ने बताया कि पूर्णिमा के दिन गंगा स्नान करने से पुण्य कमाया जाता है, इसलिए हम गंगा स्नान करने के लिए आए हैं और आज माघ पूर्णिमा है और माघ पूर्णिमा के दिन स्नान करने से सभी पापों से मुक्ति मिल जाती है। नाम गीतांजलि वर्मा है, मैं सोनीपत से आई हूँ। माघ माह में पूर्णमासी का नहाने का बहुत बड़ा महत्व है, इसीलिए मैं आज अपने परिवार सहित ऋषिकेश में गंगा जी के घाट पे स्नान करने के लिए। आज का स्नान का विशेष महत्व होता है। वैसे गंगा स्नान का सदैव ही विशेष महत्व होता है, लेकिन आज माघ पूर्णिमा का विशेष स्नान है। आज के दिन पितरों को याद करके उनके नाम से स्नान किया जाता है और गंगा स्नान का बहुत महत्व है। तो ये वही समझ सकता है जो गंगा स्नान करे। और माघ के इस पवित्र महीने की पूर्णिमा के विषय में सभी लोग जानते हैं। सारे धर्म ग्रंथों इत्यादियों में इसकी विवेचना की गई है और माघ का महीना इन 12 महीनों में अति पवित्र माना गया है। हिंदू धर्म की मान्यता है कि माघ पूर्णिमा पर स्नान करने वाले श्रद्धालुओं को सौभाग्य सुख प्राप्त होता है। माघ पूर्णिमा के दिन दान, हवन,
व्रत और जप किए जाते हैं। माघ पूर्णिमा के बारे में पुराणों में कहा गया है कि जो इस अवसर पर गंगा में स्नान करता है या फिर माँ गंगा के मंत्र का जाप करता है, उसके सारे कष्टों से उसे मुक्ति मिल जाती है। श्रेष्ठ उत्तराखंड पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ उत्तराखंड।